हे गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं जिडल की सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 2 में। अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसे भी जाके देख लेना। बट अभी रुको रुको। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने कैरेक्टर का रनिंग एनिमेशन और एक अटैक एनिमेशन किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं रूट एंड वेलकम टू द चैनल। ऑलराइट गाइस, सो मैंने अपना जीडोल का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो हमने पिछले एपिसोड में यूज़ किया था। एंड गाइस, मैं आप लोगों को एक जी डेवलप का अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ जो है 3D एडिटर। गाइस, अब आप लोग पहले भी आप लोग जी डेवलप में 3D गेम बना सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई 3D एडिटर नहीं था। लेकिन इस बार हमें 3D एडिटर देखने को मिल रहा है। ये अभी मैंने 2D प्रोजेक्ट ओपन किया है, इसलिए ये 2D में ही दिख रहा है, लेकिन ये 3D एडिटर है। यहाँ पर आप लोग स्विच कर सकते हो 2D और 3D में। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस बारे में और जानना चाहते हो तो आप लोगों को आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जी डेवलप के ऑफिशियल चैनल के लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाके वीडियो देख सकते। ठीक है, अब हम अपने गेम पर वापस आते हैं। तो गाइस, ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, ये आप लोग कह सकते हो बहुत कुछ चेंजेस किए। मैंने यहाँ पर घास लगा दी है और साथ ही साथ मैंने ग्रास लगाने के साथ साथ प्लेयर के बहुत सारे एनिमेशन इंपोर्ट कर लिए हैं। अटैक एनिमेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया है, रनिंग एनिमेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और गाइस आप लोगों को एक चेंजेस यहाँ पर करने हैं। आप लोगों को जो जितनी भी स्प्राइट है सबका साइज करना है 192, रिसाइज पे जाना है और यहाँ 192 सारे जितने भी साइज आप लोग यूज करने वाले हो उसको एंकर सेंटर पे लाकर 192 से रिसाइज करना है और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे ये करने का जरूरी है इसलिए गाइस क्योंकि जो हमारा अटैक एनिमेशन है उसका साइज 192 है, बाय डिफॉल्ट 192 है। ठीक है, और जो आप लोग 192 और जो हमारा नॉर्मल जो स्प्राइट है वो 64 का है। तो अगर हम 192 और 64 के स्प्राइट अलग अलग स्प्राइट यूज करेंगे तो हमें बहुत सारी ग्लिचेस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम सारे साइज 192 ही कर देंगे। क्योंकि अटैक एनिमेशन को हम 64 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सारे जो 64 है उनको 192 करना होगा स्प्राइट्स को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड गाइस, हमने टॉप डाउन मूवमेंट लिया था और एक वेरिएबल बना दिया था जिससे हम डायरेक्शन देख सके, और मैंने एक नया वेरिएबल बनाया था स्पीड नाम से। वो क्यों बनाया था वो मैं बाद में बताता हूँ। आप लोग जस्ट मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब हमें करना क्या है। मैं सबसे पहले एक इवेंट बनाता हूँ, एक्सटर्नल इवेंट। इवेंट का नाम है प्लेयर कंट्रोल्स। एंटर, इसको ओपन करूंगा, चूज सीन पे क्लिक करूंगा और वर्ल्ड 1 को चूज कर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और जो सबसे ऊपर सीन कंट्रोल है यहाँ पर मैं उसको लिंक कर दूंगा, लिंक एक्सटर्नल इवेंट्स और प्लेयर कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन वाला सेटअप लेके जाता हूँ। मैं इसको ऊपर करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन हमने सेट किया है कि प्लेयर की जो डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट वो डाउन होने वाली है, यानी जब भी गेम प्ले होगा तो हमारा जो प्लेयर है वो डाउन एक तरफ देख रहा होगा, नीचे की तरफ फेस डायरेक्शन से। ठीक है, उसके बाद हमने प्लेयर की मूवमेंट सेट की थी, इसमें मैंने अटैक एनिमेशन लगा दिया है चेक करने के लिए, पर टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को वापस से समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेयर कंट्रोल बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को ले लेते हैं, तो मैं प्लेयर मूविंग का एक ब्लॉक कॉपी करता हूँ सबसे पहले। सो गाइस, ये हमारा जो पिछले एपिसोड का इवेंट था ये सब वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, देख सकते हो आप लोग। जस्ट ऊपर एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन हम वापस से डायरेक्शन को डाउन कर दिए, और जो प्लेयर अगर मूव कर रहा है तो हम उसको वॉक एनिमेशन दे रहे हैं, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हम उसको उसके डायरेक्शन के हिसाब से आइडल पोज दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें हम सबसे पहले अटैक एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को देखो, हमें चेक करना है कि हमें जो अटैक की है वो प्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करना है। तो अटैक की आपकी कोई भी हो सकती है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर एफ की का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं प्लेयर पे जाऊंगा, अदर कंडीशन पे जाऊंगा और यहाँ पर होगा कीबोर्ड पे की प्रेस्ड एंड कौन सी की, एफ की। ठीक है, और मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा, यानी प्लेयर मूव कर रहा है और एफ की प्रेस नहीं हो रही है तब वो वॉक कर सकता है। अब सेम फॉर इधर हम नॉट मूविंग में भी यही चीज करेंगे, अगर प्लेयर मूव नहीं कर रहा है और एफ की नहीं प्रेस हो रही है तो अगेन वो आइडल पोज ले सकता है। ठीक है, अब हम सेट करेंगे कि एफ की जब प्रेस हो तब क्या। ठीक है,
तो मैं ये कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर। कंडीशन होगी प्लेयर कीबोर्ड की प्रेस, वापस से हम एफ लेंगे। आप लोगों की कोई भी की हो सकती है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। इसको ले लिया। मैं इसके ऊपर एक कमेंट डाल देता हूँ, पहले मैं इसको अंदर ले लूँ ग्रुप में, और इसके ऊपर मैं कमेंट लगाऊंगा यहाँ पर और लिख दूंगा प्लेयर अटैक, ठीक है। इससे पहचानने में मदद होगी कि कौन सा कोड कहाँ है, ठीक है। अब एफ की प्रेस हो रही है तो हमें सबसे पहले उसकी डायरेक्शन चाहिए। उससे भी पहले हमें प्लेयर को स्टॉप करना होगा, ठीक है, ताकि जब भी हम अटैक करें तो प्लेयर यहाँ वहाँ मूव ना करें। तो मैं बताऊंगा हमें क्यों करना है, पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो एफ की जब प्रेस हो रहा है तो हम इसके अंदर सब कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डायरेक्शन नेम। अगर वो डायरेक्शन उसका अप है, सब सारे ले लेता हूँ। एफ की प्रेस होने पर अब हम इसको एनिमेशन असाइन करेंगे अटैक का। जैसा कि मैंने कहा, मैंने एनिमेशन इंपोर्ट कर लिया है अटैक के, ठीक है। आप लोगों को देखो, रन एनिमेशन भी मैंने इंपोर्ट किया है और अटैक के एनिमेशन भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एलपीसी कैरेक्टर हमने कहाँ से लिया है। तो आप लोग इस .io पे जाकर चेकआउट कीजिए इसे। मैं आप लोगों को सर्च करके डायरेक्टली दिखा देता हूँ। एलपीसी कैरेक्टर जनरेटर आप लोग लिखोगे तो दो आएंगे। एक आएगा यूनिवर्सल एलपीसी स्प्राइट शीट जनरेटर, ये भी बहुत बेस्ट है, मुझे तो बहुत बेस्ट लगता है ये। अगर आप लोग इसका यूज़ कर रहे हो तो बहुत सही है, इसका भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई एप्लीकेशन रन करनी है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ये एकदम फ्री है, आप लोगों को टेंशन की बात नहीं। हाँ, अगर आप लोग जिस गेम में यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को क्रेडिट्स देना होगा इन्हें, क्रेडिट सेक्शन में आपके गेम के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अटैक एनिमेशन सेट करता हूँ। अटैक अप, लेफ्ट में अटैक लेफ्ट, के बाद अटैक राइट। एक मिनट मैंने रन राइट ले लिया। अटैक राइट एंड लास्ट अटैक डाउन, अटैक डाउन। अब चेक करते हैं हमारा अटैक काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। पहले मैं देखूंगा, ओके, तो ये वॉक नहीं कर रहा है। वॉक नहीं करने की कोई वजह, अच्छा, यहाँ की कोड से मैं यहाँ की सारे ब्लॉक को डिसेबल मार देता हूँ। ये मैं टेस्ट कर रहा था अटैक एनिमेशन को, जब भी मुझे साइज के बारे में पता चला गाइस, और मैंने आप लोगों को बता दिया। प्ले करता हूँ, अब ये रन कर रहा है बराबर से, ठीक है। अब मैं अटैक के लिए एफ दबाता हूँ, तो एफ पे हम अटैक कर पा रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि हमें मूवमेंट को स्टॉप करना है। अगर हम मूव करते करते अटैक दबाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है। तो हम इसके जो स्पीड है उसको 0 कर देंगे, यानी हम उसको एक जगह पे रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे उसकी मूवमेंट को, और अटैक एनिमेशन को अपना प्ले करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, जब भी एफ की प्रेस होती है तो हम प्लेयर पे जाएंगे और नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट अ बिहेवियर। इस पे क्लिक करना है और नो पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल बिहेवियर्स लगाए हैं तो आप लोगों को ध्यान देना, आप लोगों को टॉप डाउन मूवमेंट का यूज करना है बिहेवियर में, और उसको नो कर देना है। उसके बाद एफ की जब प्रेस नहीं हो रही है तब यस कर देना है, और सेम फॉर इस वाली कंडीशन के लिए भी यस कर देना है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं और चलते चलते अगर मैं एफ दबाऊं तो ये रुक जाएगा और वापस चलने भी लगेगा, और एफ दबाऊंगे तो अटैक करने लगेगा और रुक जाएगा, ठीक है। हमने इतना कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम रन एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये वॉक कर रहा है। अब हम आर प्रेस करें तो ये रन करना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ पर ये कंडीशन फिक्स बैठेगी। एक काम करते हैं, हम आर की हटा देते हैं। हम डायरेक्टली ये चेक करेंगे प्लेयर की स्पीड अगर ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आता हूँ कि प्लेयर इज मूविंग और एफ की नॉट प्रेस। इसके अंदर एक सब कंडीशन में ले रहा हूँ, और इस कंडीशन का मैं नाम दूंगा प्लेयर, मतलब मैं सेट करूँगा कंडीशन प्लेयर, और यहाँ पर होगा नीचे, हाँ, मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पर है स्पीड, स्पीड टू कंपेयर इन पिक्सल पर सेकेंड, ओके। और मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैक्स स्पीड टू कंपेयर, ओके, ठीक है। मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे, हम स्पीड नॉर्मल वाला स्पीड वेरिएबल यूज करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन होता है, फिलहाल के लिए हम 5 डाल के देखते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 भी चाहिए रहेगा हमें, तो मैं कंट्रोल वी से कंट्रोल सी से कंट्रोल वी किया, लेस देन 5। अब हमें क्या करना है, अगर लेस देन 5 है
तो नॉर्मली ये वॉक करेगा, और अगर लेस देन से ज़्यादा है तो ये वॉक नहीं करने वाला है, ये रन करेगा। मैं सारी कंडीशन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको इन सब कंडीशन का पेरेंट बना देता हूँ। आप लोगों को ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमेंट का यूज़ करना शुरू करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी है। ठीक है, तो अब स्पीड वेरिएबल जब ज़्यादा हो रहा है तब हम अ, करेंगे, एक मिनट, रन अप, शुरुआत में राइट, ठीक है, हो गया, रन राइट एंड अप की, तो ये है वॉक अप, हमें चाहिए रन अप, और ये लेफ्ट है, रन लेफ्ट एंड लास्ट डाउन पे। ठीक है, अब एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं कुछ चेंजेस करना है बाकी या नहीं, अभी समझ में आ जाएगा हमको। ओके, तो 5 से हम डायरेक्टली रन कर रहे हैं। ठीक है, 5 दबाने पे हम डायरेक्टली रन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग स्प्राइट दिख रही होगी, क्योंकि जो स्प्राइट मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ इसका मेरे पास रनिंग एनिमेशन नहीं था, तो इसलिए मैंने जस्ट कोई और उठा लिया। ठीक है, तो अब वैल्यू को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, तो समझ लो मैं इसको कर देता हूँ 100, 100। ओके, सो ये काम कर गया गाइज। स्पीड 100 लेस देन और ग्रेटर देन काम कर गया है, हमारा प्लेयर अब रन कर सकता है। और ठीक है, हमारा प्लेयर अब रन कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो कि कितनी स्पीड पे ये रन करना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने 100 सेट किया हूँ। अब मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर हमें समझ लो स्पीड के जरिए बढ़ाना, शो नहीं करवाना है, मतलब रनिंग एनिमेशन हमें चाहिए कि हम अगर कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करें, जैसे कि आर हो गया रन के लिए, अगर हम प्रेस करें तब वो रनिंग एनिमेशन शो करे, वरना वो वॉक ही करे नॉर्मली। तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपल सा, मैं इसको ठीक है, इन्वर्ट, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, मैं इसको डिसेबल नहीं कर सकता, छोटी सी कंडीशन है इसलिए मेरे को डिसेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, टॉगल डिसेबल ये पूरी फील्ड को डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्पीड को हटाता हूँ और यहाँ पर सेट करता हूँ प्लेयर अदर कंडीशन कीबोर्ड की प्रेस्ड। अब मैं आर आर की जब प्रेस्ड हो रही है तो यहाँ पर हमें नो लगाना चाहिए था। आर की प्रेस हो रही है तो हमें रन में से दिखाना है, मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, आर की प्रेस नहीं हो रही है और एफ की प्रेस नहीं हो रही है, हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, तब वो वॉक करेगा। और जैसे ही आर की प्रेस करने लगे हम, मैं एक मिनट कॉपी मार लेता हूँ आर की, और ये इन्वर्ट से कंडीशन हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ओके, चलो चेक करते हैं। ओके, तो अब ये वॉक कर रहा है नॉर्मली। अब मैं आर की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में। ओके, अब ये रन करने लगा। ठीक है, तो हमने रन एनिमेशन लगा लिया है और अटैक एनिमेशन हमने लगा दिया है। ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डालते रहूंगा आप लोगों को मैकेनिज्म को समझाने के लिए, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो ऐसी छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, और हम GDL 5.6 के या 7 के हम 3D को भी एक्सप्लोर जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग इन सब में पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।